बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी कोई काम करते हुए महसूस किया है कि ये काम आप पहले भी कर चुके हैं, या किसी जगह को विजिट करें तो आपको ये महसूस होता है कि आप इस जगह पहले भी आ चुके हैं। हम लोग इस तरह के बहुत से एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में करते हैं और हमें यूं महसूस होता है कि हम ये काम या हम इस जगह पे पहले भी आ चुके हैं। इसी एहसास को डीजा वू कहते हैं। आज की वीडियो में इसी पे बात की जाएगी। मैं हूं राजा जुनैद और आप देख रहे हैं मेड फिजिक्स। डीजा वू फ्रेंच जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब पहले से देखा हुआ है। डीजा वू के बारे में सबसे पहले सेंट अगस्टिन ने 400 AD में लिखा, जिसके बाद काफी अरसा तक इस पे कोई बात ज़हरे गौर नहीं आई। 1876 में एमिली बॉयरैक ने पहली दफा इसके बारे में डीजा वू का लफ्ज इस्तेमाल किया। डीजा वू को दुनिया में तकरीबन 90% लोग एक्सपीरियंस करते हैं। साइंस इस अमल को अभी तक मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि ऐसा क्यों होता है, मगर फिर भी डीजा वू के मुतालिक कुछ थ्योरीज मौजूद हैं। पहली थ्योरी हिंदुइज्म से है, जिसमें यह कहा गया है कि इंसान के बहुत से जन्म होते हैं। किसी जन्म में इंसान जानवर की सूरत में, किसी जन्म में इंसान किसी और जानवर की सूरत में और किसी और मखलूक की सूरत में नजर आता है। इस थ्योरी के अंदर यह कहा गया है कि पिछले जन्म में किए गए काम इंसान जब अगले जन्म में करता है या उन कामों को दोहराता है तो उसे डीजा वू की कैफियत महसूस होती है। देखा जाए तो जन्म वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ डीजा वू की कैफियत की वजह से ही कायम है। बाकी जन्म का कोई प्रूफ या एविडेंस मौजूद नहीं है, लिहाजा ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। दूसरी थ्योरी में यह कहा जाता है कि जब इंसान सोता है तो उसकी रूह जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है, और जब हम वही काम अपनी जिंदगी में दोहराते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। इस थ्योरी के मुताबिक अगर रोज रात को सोते वक्त हमारी रूह निकलकर कोई काम करती तो डीजा वू को हम एक दिन में कई बार एक्सपीरियंस करते, मगर हम सिर्फ महीनों और सालों में ही एक दफा इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो लिहाजा ये थ्योरी भी गलत है। तीसरी थ्योरी में यह कहा गया है कि इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और जिंदगी में होने वाले वाकयात को दिमाग तोड़ मरोड़ कर एक कहानी बनाता है, जैसा कि हमारे ख्वाब। और यही ख्वाब और हकीकत जब मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। ये थ्योरी थोड़ी कन्विंसिंग है और इस पे सोचा जा सकता है, मगर साइंटिस्ट अभी भी इसके मुतालिक सबूत नहीं दे सके कि वाकई ही जो उन्होंने कहा है ऐसा होता भी है। चौथी थ्योरी में यह कहा गया है कि जिंदगी में होने वाले कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनमें हम गौर नहीं करते, मगर वो हमारे दिमाग में महफूज रहते हैं। जैसा कि आप कहीं से अगर गुजर रहे हों और दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हों और आप उनकी गुफ्तगू पे अगर गौर ना भी करें तो तब भी उनके कहे हुए अल्फाज आपके जहन में महफूज हो जाते हैं, और अगर वही अल्फाज कोई और शख्स दोहराए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अल्फाज आपने पहले कहीं सुन रखे हैं। इसी तरह आपका रोज कहीं से गुजरना हो और आप एक साइन बोर्ड के पास से गुजरें और उस पर आप इतना गौर ना करें, मगर गुजरते हुए जब कभी भी आपकी नजर उस साइन बोर्ड पे पड़े तो उसकी तस्वीर आपके दिमाग में महफूज हो जाती है, मगर आप उस पर इतना गौर नहीं करते। अब जब उससे मिलती जुलती तस्वीर या कोई जगह आप विजिट करेंगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस जगह पे पहले भी आ चुके हैं और याद करने पे आपको बिल्कुल भी ये याद नहीं आएगा कि आप इसको कहां और कब एक्सपीरियंस किया था। ये थ्योरी भी काफी कन्विंसिंग है और मैं पर्सनली तौर पे आखिरी 2 थ्योरीज को ही ठीक मानता हूं। आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सही है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।